क्यों हमें यूज करना चाहिए और क्यों ही ये आज के टाइम पे आने लगा है, पहले क्यों नहीं था, इसका क्या फायदा है, हमें यूज करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्यों इसकी जरूरत है, किन चीजों को ये आने से शरीर में रोक सकता है और क्या इसका फायदा होता है। तो सारा कुछ आज हम यहाँ पे जानेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि एक्चुअली में जो न्यूट्रास्यूटिकल्स हैं वो होता क्या है। तो देखिए, पिछले एक वीक में आप सभी ने हेल्थ के बारे में बहुत सारी चीजें सीखी भी होंगी। तो आज भी हम हेल्थ के ऊपर ही बात करेंगे। ये कोई अलग से हम बात नहीं कर रहे, बस आज वाली जो हेल्थ है वो है कि कैसे आपका खाना और एक नेचुरल पोषक तत्व, एक नेचुरल इंग्रेडिएंट जो कि आपको जड़ी बूटी से आपको मिलता है, कैसे वो आपके शरीर में जा करके दवाई का काम करता है। और यही चीजें मिल करके न्यूट्रास्यूटिकल्स बना देता है, जहां स्वास्थ्य आपके हाथों में है, ना कि हॉस्पिटल्स में। हम बात करते हैं कि न्यूट्रास्यूटिकल्स आया क्यों। क्योंकि लगभग भारत देश के अंदर 10.25 करोड़ लोगों को डायबिटीज की समस्या हो चुकी है। 13.5 करोड़ लोगों को होने वाली है लगभग 2045 तक आते आते। दिन खत्म होते होते जितने लोगों की मृत्यु होती है उनमें से 4 में से 1 का कारण दिल से जुड़ी समस्याएं होती हैं। 4 करोड़ लोगों को मोटापे की समस्या हो चुकी है। पिछले 20 साल में ये जो नंबर है 2 गुना रेट से बढ़ता जा रहा है। 75% भारतीयों के अंदर विटामिन डी की कमी है और आधी से ज्यादा भारतीय महिलाओं के अंदर खून की कमी है। तो ये सारी से जितनी भी रिपोर्ट्स हम पढ़ रहे हैं ये कारण है हमारे शरीर में हो रहे पोषक तत्वों की कमी। और जो न्यूट्रास्यूटिकल्स इनको पूरा करता है। और न्यूट्रास्यूटिकल्स आज के टाइम का ऑप्शन नहीं है, ये आपकी जरूरत बन चुका है, आपकी नीड बन चुका है, यदि आपको एक हेल्दी लाइफस्टाइल अगर जीना है तो। ठीक है। अब ऐसे क्या चीज थी जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स फॉलो करते थे और साइंस ने इसको प्रूव किया। क्या? कि आयुर्वेद ने ये कहा यदि कोई व्यक्ति अच्छा खान पान नहीं करता है तो उसके शरीर में दवाई लेने का भी कोई फायदा नहीं है, कोई दवाई कुछ काम नहीं कर पाएगी। और यदि आपका खान पान ही अच्छा है, घर का बना हुआ आप खाना खाते हो, समय पे आप लोग खाना खाते हो, तो ऑब्वियस ये बात है दवाइयों की हमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये चरक संहिता में लिखा हुआ है। और आयुर्वेद ने ये कहा कि जो आपका खाना है उसको महा औषधि का नाम दिया गया है, मतलब द ग्रेटेस्ट मेडिसिन। और यहां तक कि साइंस ने भी कंफर्म किया है कि यदि आप हेल्दी खाना समय पे खाते हो तो आपका स्वास्थ्य अच्छा बना रहता है। सिर्फ बात हम भारत देश की ही नहीं, पूरे विश्व की अगर हम बात करें तो ग्रीस में हिपोक्रेट्स ने भी कहा कि खाना ही दवाई होनी चाहिए और दवाई ही आपका खाना होना चाहिए। चाइनीज मेडिसिन में लिखा है कि फूड और मेडिसिन दोनों का जो सोर्स है वो बिल्कुल सेम होता है। जापान में कहा गया कि आपका जो स्वास्थ्य है वो डाइनिंग टेबल पे सर्व किया जाता है। रॉबर्ट मोहम्मद ने कहा कि जो आपका पेट है वो बीमारी का घर है और बीमारी को शरीर से बाहर निकालने का काम करता है आपका खाना। हर एक सभ्यता ने, हर एक देश ने एक ही बात को रिपीट करा, क्या? कि फूड इज योर मेडिसिन, खाना ही आपकी औषधि है। अब आयुर्वेद, WHO सबका सेम मैसेज यही है कि खाना ही आपको हील कर सकता है, खाना ही आपको बचा के रख सकता है और खाना ही आपको जिंदगी भी देता है। अब बात यहाँ पे आती है मेन, कि आज का जो नेचुरल फूड है वो काफी नहीं है आप सभी के लिए। आज से 50 साल पहले तक सिर्फ खाना हमारे शरीर के लिए काफी था। लेकिन बात करें आज के टाइम की, तो आज के टाइम में मिट्टी के अंदर पोषक तत्व की कमी होती जा रही है, ओवर फार्मिंग हो रही है, जिससे कि फसलों में पोषक तत्व की कमी होती जा रही है, जिससे कि हमारे खान पान में हो रही है, जिससे हमारे शरीर में होती जा रही है। साथ ही हमारे काम को लेकर के बढ़ता स्ट्रेस, हम जिस एरिया में रहते हैं वहां के एरिया का बढ़ता पोल्यूशन, और साथ ही खान पान में आ रही मिलावटें, ये सारी चीजें मिल करके आपके शरीर में पोषक तत्वों की जो कमी है उसको बढ़ा रही है। तो मतलब आप सब लोग जो खाना खा रहे हो डेली बेसिस पे, उससे सिर्फ जो भूख है आपकी वो कम हो रही है, आपका पेट भर रहा है, लेकिन आपके शरीर की जो पोषक तत्वों की जो भूख है वो खत्म नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से आपके शरीर में समस्याएं बढ़ती जा रही है। तो यहाँ पे गैप क्रिएट हो चुका है। उस गैप को फिल करने के लिए हमें मार्केट में न्यूट्रास्यूटिकल्स का लाना बहुत ज्यादा जरूरी हो चुका है। अब न्यूट्रास्यूटिकल्स क्या कर सकता है? ये आपको बचा के रखता है बार बार बीमार होने से,
आपकी रिकवरी को सपोर्ट करता है, आपके ऊर्जा को बढ़ा देता है, आपकी ब्रेन फंक्शनिंग को अच्छा करता है, आपकी स्किन हेल्थ के लिए अच्छा होता है, आपकी स्ट्रेंथ को इंप्रूव करेगा, हॉर्मोन्स को बैलेंस करेगा, पाचन क्रिया के लिए अच्छा होता है, मेटाबॉलिज्म को बूस्ट कर देता है और आपकी उम्र बढ़ाने में भी मदद करेगा, साथ ही इम्यूनिटी को भी बूस्ट करने में मदद करता है। देखिए दवाइयां होती मेन आपकी, जो लोग बहुत ज्यादा बीमार होते हैं, लेकिन न्यूट्रास्यूटिकल्स होता है हेल्दी पर्सन के लिए, जो एक हेल्दी लाइफस्टाइल जी रहा है और वो जीना चाहता है फ्यूचर में, ताकि उसके शरीर में कोई बड़ा रोग ना आ सके। अब न्यूट्रास्यूटिकल्स कैसे आपकी जो डिपेंडेंसी है दवाइयों के ऊपर, एलोपैथी की दवाइयों के ऊपर, उसको कम कर देता है। देखिए सबसे पहली बात कि जो न्यूट्रास्यूटिकल्स है वो आपकी जो इमरजेंसी की जो दवाइयां हैं उसकी जगह नहीं ले सकता, लेकिन हाँ, जो व्यक्ति कांस्टेंट हर हफ्ते या हर महीने एंटीबायोटिक का सेवन कर रहा है किसी न किसी तरीके से, पेन किलर का सेवन कर रहा है किसी न किसी तरीके से, या केमिकल बूस्टर केमिकल स्टिमुलेंट्स का यूज कर रहा है, या हर हफ्ते या हर महीने सीजन चेंज पे डॉक्टर के पास जा रहा है, या मतलब ऐसी कोई समस्या जो लाइफस्टाइल से संबंधित आपके शरीर में आ रही है, उनके होने के चांसेस को ये कम कर देता है। और ये नेचुरली आपके शरीर को ताकत देता है लड़ने के लिए बीमारियों से, हील करता है अपने आप को बीमारियों से, और रिकवर भी फास्ट करता है, सब नेचुरली करता है। अब बात करें कि कैसे जो वर्ल्ड के टॉप परफॉर्मर्स हैं उन्होंने इसको विश्वास किया, जैसे कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो कि फुटबॉलर है, विराट कोहली जो कि क्रिकेटर है, सेरेना विलियम्स जो कि एक लॉन्ग टेनिस के प्लेयर्स हैं, ये सब लोग डेली सप्लीमेंट का सेवन करते हैं, मतलब न्यूट्रास्यूटिकल्स का सेवन करते हैं। सेलिब्रिटीज ने पूरी वेलनेस की जितनी भी ब्रांड्स है उसमें इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया है, गवर्नमेंट न्यूट्रास्यूटिकल्स को रेगुलेट कर रही है, साइंटिस्ट की अगर हम बात करें हार्वर्ड, आईसीएमआर, डब्ल्यूएचओ, ये सब न्यूट्रास्यूटिकल्स का समर्थन भी कर रहे हैं। जब इतने बड़े बड़े जो सेलिब्रिटीज हैं, स्पोर्ट्स प्लेयर हैं, गवर्नमेंट हैं, जब सब विश्वास कर रहे हैं तो आप लोग क्यों नहीं कर रहे हैं? अब समय आ चुका है कि आप लोगों को भी विश्वास करना होगा और हेल्दी लाइफस्टाइल जीनी होगी। अब बात करूं अचीवमेंट्स की, तो देखिए मार्केट में जब विटामिन सी का सप्लीमेंट आया तो स्कर्वी की समस्या लगभग खत्म हो गई। स्कर्वी का मतलब होता है मसूड़ों में सूजन, मसूड़ों में से खून आना। जब मार्केट में आयरन B9 का सप्लीमेंट स्टार्ट हुआ तो लोगों के अंदर खून की कमी के चांसेस कम होने लगे, और बर्थ डिफेक्ट, जो बच्चे क्लेफ्ट पैलेट जो यहाँ पे कट होता था जन्म से, वो समस्या कम होने लगी बच्चों के अंदर। जब आयोडीन नमक में मिक्स होके आने लगा तो गोइटर की समस्या कम होने लगी। मार्केट में जब प्रोटीन पाउडर्स आने लगे तो लोगों को फिटनेस के बारे में पता चलने लगा। ओमेगा 3 का जब सप्लीमेंट मार्केट में आया तो लोगों की हार्ट हेल्थ अच्छी होने लगी। तो ये सारी ऐसी अचीवमेंट्स हैं जो कि ऑलरेडी हम ले चुके हैं, आपसे प्रॉमिस नहीं कर रहे हैं। अब हमारा यही मकसद है कि ये इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचे और अपनी स्वास्थ्य को बेटर कर सके। अब ये कैटेगरी हमने बनाई क्यों? क्योंकि जैसे मैंने कहा आज के टाइम के खान पान में आपके विटामिन, आपके मिनरल्स, आपके प्रोबायोटिक्स, आपका प्रोटीन की कमी होती है, जिससे कि आपके शरीर की जो हिडन हंगर की जो एक भूख, एक गैप क्रिएट हो चुका है। उस गैप को फिल करने के लिए इसको मार्केट में आना बहुत जरूरी था। तो साइंटिस्ट ने इन सभी पोषक तत्वों को निकाला नेचुरली जड़ी बूटियों से, आपके खान पान से, और सप्लीमेंट के फॉर्म में आप तक पहुंचाया गया न्यूट्रास्यूटिकल्स के फॉर्म में, ताकि इस गैप को आप फिल कर सके और अपनी हेल्थ को बेटर कर सके। क्योंकि आने वाले जो 20 साल हैं वो लगभग न्यूट्रास्यूटिकल्स के ही होने वाले हैं। अब कैसे आपका जो स्वास्थ्य है आप घर बैठे बैठे उसको ठीक कर सकते हैं, वो सारा कुछ अपने आप को बीमारियों से बचा भी सकते हैं। आज के टाइम में ऐसे टेस्ट आ चुके हैं जो कि आपका टेस्ट कर करके डीएनए का बता देंगे कि आपके शरीर में किस प्रकार के पोषक तत्व की कमी है। यहां तक कि आपके गट के जो गुड बैक्टीरिया है इनका टेस्ट करके बता देंगे कि आपके शरीर में किस प्रकार के गुड बैक्टीरिया की कमी है। यहाँ तक कि भारत देश इस फील्ड के अंदर अपनी कल्चर, अपनी जड़ी बूटियां और अपने विज्ञान को लेकर के आगे बढ़ रहा है। समय आ चुका है कि क्या आप सब लोग इस मिशन का भागीदार बनना चाहते हैं? क्या आपकी कॉल स्टार्ट हो चुकी कि हाँ, आज से मैं
और अपने परिवार के लिए, अपने परिवार के स्वास्थ्य के लिए सोचता हूँ, इसको लेकर के सीरियस होता हूँ कि आज से मैं न्यूट्रास्यूटिकल्स पे विश्वास करना स्टार्ट करता हूँ। देखिए, जब तक आप विश्वास नहीं करोगे, आपको खुद के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले खुद को, अपने आप के अंदर ट्रस्ट को बिल्ड करना है कि हाँ, इनके यूज से हमारे शरीर में ये फायदे होते हैं। और जो भी आज से मैं बात कहूंगा कि ये फायदे होते हैं, ये मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूं, हर एक चीज का आपके सामने प्रमाण रखा भी जाएगा कि हमने जो डेवलप किया, क्यों किया, क्या फायदे हैं, सारा कुछ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आज के सबसे पहले प्रोडक्ट के साथ में। और आज का हमारा जो सबसे पहला प्रोडक्ट है वो है नोनी डॉग जूस, द फ्रूट ऑफ लाइफ। देखिए, जो नोनी नामक फल है वो ऐसी जगह ग्रो करता है जहां पे ज्वालामुखी फटने से जो मिट्टी निकलती है समुन्दर के किनारे, उस मिट्टी में इस फल का पेड़ ग्रो करता है। जहाँ पे हार्डली कोई पेड़ ग्रो कर पाता है, वहां ये पेड़ ग्रो करेगा। इसलिए इसको द फ्रूट ऑफ लाइफ भी कहा जाता है। अब जिन सभ्यताओं ने इसको जिस तरीके से यूज किया, पोलिनेशिया, हवाई ने यूज किया स्टेमिना को बिल्ड करने के लिए। आयुर्वेद में इसको आंवला के साथ में यूज किया गया स्ट्रेंथ, स्टेमिना, इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए। पैसिफिक आइलैंड्स में यूज किया गया पाचन क्रिया और आपकी स्ट्रेंथ को बिल्ड करने के लिए। चाइनीज ने यूज किया पेट से जुड़ी समस्या और स्किन हेल्थ के लिए। तो सभी सभ्यताओं ने नोनी को यूज किया सर्वाइवल के तौर पे और अपनी स्ट्रेंथ को बूस्ट करने के लिए। अब बात करें धोनी के अंदर ऐसा है क्या, क्या मिरेकल इसके अंदर पाया जाता है? इसके अंदर एक बहुत ही रेयर कंपाउंड आयोडाइड्स, जो कि बॉडी को डिटॉक्स और इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। विटामिन सी, जो कोलेजन और डिफेंस को बढ़ाता है। स्कोपोलेटिन, जो कि आपके मूड और एनर्जी को बैलेंस करता है। और पॉलीसैकेराइड, जो कि आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में मदद करता है। और इसी कारण से ये एक्सप्लेन भी करता है कि क्यों इसको द फ्रूट ऑफ लाइफ, द मिरेकल फ्रूट भी कहा जाता है। अब कैसे धीरे धीरे 20वीं सदी में ये नॉर्मल घर से निकल करके पूरे वेस्ट में फैल चुका था। और आज के टाइम में जो नोनी की जो मार्केट है, 2 US बिलियन डॉलर से भी ज्यादा की है। और डेली बेसिस पे अमेरिका, यूरोप, एशिया में इसका यूज किया जाता है। और भारत देश के अंदर इसका कोकम और आपके आंवला के साथ में मिक्स करके यूज किया जाता था, आपकी आपकी स्ट्रेंथ, स्टेमिना और आपकी इम्यूनिटी बूस्ट हो सके। बात करें बेनिफिट्स की, क्या इसका फायदा होगा डेली बेसिस पे, अगर हम देखें, नेचुरली आपके लीवर को डिटॉक्स करेगा और ब्लड को डिटॉक्स करेगा। आपके स्टेमिना को बिल्ड करता है, आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करेगा, साथ ही डाइजेशन को बेहतर करेगा, मेटाबॉलिज्म को सपोर्ट करता है, आपकी स्किन हेल्थ के लिए अच्छा होता है और आपकी उम्र बढ़ाने में मदद भी करता है। आपकी थकान को कम करेगा और वीकनेस को भी कम कर देता है। अब साइंस क्या कहती है हमारे नॉनी डॉग जूस को लेकर के? देखिए, जर्नल ऑफ मेडिसिनल फूड 2012 की रिपोर्ट कहती है कि जो व्यक्ति नॉनी का सेवन करता है उसकी इम्यूनिटी बढ़ जाती है और बॉडी को डिटॉक्स करता है। बायोकेमिस्ट्री 2013 की रिपोर्ट कहती है कि जो व्यक्ति आंवले का सेवन करता है उसके शरीर में विटामिन सी के कारण से कोलेजन और इम्यूनिटी बूस्ट हो जाती है। फूड एंड फंक्शन 2011 की रिपोर्ट का कहना है कि जो व्यक्ति कोकम का सेवन करता है उसके मेटाबॉलिज्म और उसकी जो सेटाइटी है वो बैलेंस हो जाती है। जर्नल ऑफ इंडियन फार्माकोलॉजी 2015 की रिपोर्ट का कहना है कि जो व्यक्ति गिलोय और अश्वगंधा का सेवन करता है उसके शरीर में बीमारियों से लड़ने की शक्ति, रिकवरी और नए सेल्स बनाने की जो पावर है वो बढ़ जाती है। अब नॉनी जो हमारा जो डॉग जो जूस है उसको हमने किन किन चीजों से बनाया? इसके अंदर 10% नोनी एक्सट्रैक्ट है, 12.5% आंवला है, 2% कोकम है, साथ में अश्वगंधा, गिलोय, सफेद मूसली, कवच बीज, काली मिर्च और साथ में अदरक का भी मिश्रण हमने ऐड किया है, जो कि इसकी गुणवत्ता को कई गुना बढ़ा देता है। अब मार्केट से क्यों है? क्योंकि मार्केट में जो प्लेन नोनी जूस है वो इनकम्प्लीट है, पूरे फायदे आपको नहीं दे पाता है, कड़वा होता है और बहुत कम वो मार्केट में मिलता है। लेकिन हमारा जो जूस है नोनी डॉग, इसमें नोनी के साथ में आंवला, कोकम और एसेनिक हर्ब्स का यूज किया, जो कि शरीर में जाने के बाद फायदे बढ़ जाते हैं और एब्जॉर्प्शन को भी इंक्रीज कर देता है। और यूज कैसे करना है? डेली 20 ml सुबह, 20 ml शाम को, हल्के गुनगुने पानी के साथ खाना खाने के बाद में आपको यूज करना है।
है। नहीं तो आप डायरेक्ट भी बिना पानी के भी इसका सेवन कर सकते हैं और किसी भी एज ग्रुप को डेली बेसिस पे आप यूज करवा सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है सी बग डॉग जूस, हिमालयन सुपर फ्रूट। देखिए सी बग थ्रोन एक बहुत ही रेयर हिमालयन सर्वाइवर के तौर पे इसका यूज किया जाता है और ये ग्रो करता है 9,000 से 14,000 फीट जो हिमालय की जो रेंज है, जहाँ पे माइनस में तापमान होता है, वहां पर ये पेड़ ग्रो करता है। इसको गोल्डन बेरी के नाम से जाना जाता है हिमालय की रेंज में, और ये सिंबलाइज करता है रिलियंस और ग्लो के लिए। अब जिन सभ्यताओं ने इसको जिस तरीके से यूज किया, तिब्बतन ने यूज किया अपनी स्किन, अपने स्टमक और अपनी ब्लड हेल्थ के लिए। चाइनीज ने यूज किया इसको अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए, ऊर्जा को बढ़ाने के लिए, इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए। मंगोल्स ने इसको यूज किया अपने घोड़ों को खिलाने के लिए ताकि उनकी स्ट्रेंथ बढ़ सके। हिमालय रेंज में जो भी गांव वगैरह थे, उन्होंने सीबक थ्रोन का ऑयल यूज किया ताकि सर्दियों से उनकी स्किन बची रह सके। अब इसके अंदर ऐसा है क्या, इसके अंदर 10 संतरा से ज्यादा और 3 कीवी से ज्यादा विटामिन सी इसके अंदर पाया जाता है, और बादाम से ज्यादा विटामिन ई इसके अंदर पाया जाता है, और ओमेगा 7, ओमेगा 3, 6 और 9 जो कि आपके अखरोट और अलसी के बीजों में होता है, वो इसके अंदर पाया जाता है। प्रीमियम कैरोटीनॉइड इसके अंदर होता है जो कि आपके गाजर और टमाटर में होता है, वो इसके अंदर पाया जाता है। अब कैसे एक लोकल रेमेडी धीरे धीरे रशिया चाइना से होते हुए पूरे वर्ल्ड में फैल चुकी है, और यहाँ तक कि रशिया चाइना के जो साइंटिस्ट हैं जो स्पेस में जाते हैं, वहां उनका फूड सोर्स एक प्रकार का सी बकथ्रोन भी होता है, और एफएओ ने इसको वंडर प्लांट के नाम से भी प्रमाणित किया है। साथ ही इसकी जो मार्केट है मल्टी बिलियन डॉलर से भी ज्यादा की है न्यूट्रास्यूटिकल्स में और आपके स्किन केयर इंडस्ट्रीज के अंदर भी। फायदा क्या होगा इसको सेवन करने से? इसके अंदर विटामिन सी प्लस फ्लेविनॉइड्स हैं जो कि इम्यूनिटी को बढ़ा देता है, विटामिन ई और ओमेगा 7 है जो कि आपकी स्किन हेल्थ को अच्छा कर देता है, एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जो कि आपके स्टेमिना को बिल्ड करता है, साथ ही ओमेगा 3, 6 और 9 है जो कि आपके हृदय, आपके लीवर और आपके जॉइंट पेन से जरूरी समस्याओं में सपोर्ट करता है, और साथ ही आपके शरीर के जितने भी अंग हैं उनको बचा के रखता है आने वाले समस्याओं से। बात करें साइंस की हमारे सीबकथ्रोन को लेकर के, जर्नल ऑफ फंक्शनल फूड्स 2017 की रिपोर्ट कहती है जो व्यक्ति सीबकथ्रोन के ऑयल का यूज करता है उसके शरीर में स्किन की हेल्थ अच्छी हो जाती है और स्किन हाइड्रेशन इंप्रूव हो जाता है। न्यूट्रिशन रिसर्च 2014 की रिपोर्ट का कहना है कि जो सीबकथ्रोन का यूज करता है उसकी हार्ट हेल्थ और लीवर को सपोर्ट करता है। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ मॉलिक्यूलर साइंसेज 2020 की रिपोर्ट का कहना है कि जो व्यक्ति इसका यूज करता है उसके शरीर में टॉक्सिक लेवल कम हो जाता है, साथ ही उसकी उम्र बढ़ाने में भी ये मदद करता है। आप सीबकथ्रोन यूनिक कैसे है? देखिए मार्केट में जो प्लेन सीबकथ्रोन जूस है वो बहुत ज्यादा लिमिटेड है, लेकिन जो सीबक डॉग जूस की हम बात करें इसके अंदर 18% पल्प, 21% इसमें हल्दी का जूस प्लस रासायनिक हर्ब्स जैसे कि अश्वगंधा, सफेद मूसली, गिलोय, कवच बीज, आंवला, काली मिर्च और अदरक का हमने यूज किया, जो कि एक प्रकार का ऐसा मिश्रण है जो कि आपकी स्किन के लिए, आपके स्टेमिना के लिए, आपके लीवर के लिए, आपकी हार्ट के लिए बहुत ज्यादा अच्छा ये फंक्शन करता है। अब यूज कैसे करना है? डेली 20 ml सुबह शाम खाना खाने के बाद में हल्के गुनगुने पानी के साथ में या बिना पानी के भी आप सेवन कर सकते हैं, और आपके परिवार के लिए सेफ है, कोई भी एज ग्रुप इसका यूज कर सकता है डेली बेसिस के ऊपर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है कर्की डॉग ड्रॉप द गोल्डन पावर ऑफ कर्क्यूमिन। देखिए हल्दी जो है भारत देश के अंदर पिछले 4,000 साल पहले से यूज होती आ रही है, और गोल्डन स्पाइस के नाम से भी इसको जानते हैं। आयुर्वेद ने इसको हरिद्रा का नाम दिया, मतलब जो कि आपके स्किन को, आपके ब्लड को और आपके गट को प्यूरिफाई करता है, और इसको यूज किया गया खान पान के अंदर, रिचुअल्स के अंदर, साथ ही हीलिंग के तौर पे भी, और ये सिंबलाइज करता है आपकी ताकत और प्यूरिटी को भी। बात करें सभ्यताओं की तो आयुर्वेद ने ये कहा कि जो हल्दी का यूज करता है उसका घाव जल्दी ठीक होता है, उसका इम्यून सिस्टम बढ़ता है, पाचन क्रिया अच्छी हो जाती है।
चाइनीज ने कहा इसके सेवन करने से आपकी लीवर हेल्थ अच्छी होती है, साथ ही आपके शरीर में खून का ये तो संचार ऐसे कह बेहतर रहा हो हूँ जैसे जाता पढ़ है। रहा हो भाई। और यहाँ तक कि हर एक भारतीय घरों के अंदर सबसे पहले गो टू रेमेडी के तौर पे हल्दी वाला दूध दिया जाता है, जिस व्यक्ति को घर में सबसे पहले हल्का फुल्का खांसी जुकाम बुखार अगर होता है तो ये सबसे बेस्ट हमारे एक हर्ब है जिसको कोल्ड स्पाइस के नाम से हम लोग जानते हैं। अब इसके अंदर ऐसा है क्या? देखिए, इसके अंदर एक गोल्डन मॉलिक्यूल है जिसको हम कहते हैं करक्यूमिन, जिसकी वजह से ये आपके शरीर में एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा बढ़ा देता है, जो कि शरीर में टॉक्सिक लेवल को कम कर देता है। नेचुरली सूजन को कम करेगा जिनको जॉइंट पेन में समस्या होती है, साथ ही लीवर को डिटॉक्स और सपोर्ट करेगा, और आपके इम्यून सिस्टम को इंप्रूव कर देता है। और यही करक्यूमिन की वजह से हल्दी का यूज कई सदियों से हम यूज करते आ रहे हैं, और तभी इसको गोल्डन स्पाइस ऑफ लाइफ भी कहा जाता है। बात करें कैसे नॉर्मल स्पाइस आपकी सिर्फ भारत देश से पूरे वर्ल्ड वाइड में फैल चुका है। आज के टाइम में इसकी करक्यूमिन की जो मार्केट है वो कई मल्टी बिलियन डॉलर से भी ज्यादा की आपके न्यूट्रास्यूटिकल्स के अंदर। यहां तक कि डब्ल्यूएचओ, एनआईएच और ईएफएसए, इन्होंने इसका सपोर्ट भी किया। उन्होंने कहा कि ये सेफ है आपकी कैप्सूल्स के फॉर्म में, ड्रिंक्स के फॉर्म में, और साथ तक के स्किन केयर प्रोडक्ट्स के अंदर भी आप इसका यूज कर सकते हैं। बेनिफिट्स क्या मिलेगा डेली यूज करने से? देखिए, करक्यूमिन मदद करेगा जिनको जॉइंट पेन की समस्या होती है, जॉइंट में सूजन की समस्या होती है। साथ ही आपके डेली इम्यून सिस्टम को बूस्ट करेगा, आपकी हेल्दी ग्लोइंग स्किन के लिए, आपके जो लीवर जो ओवरलोड हो चुका था एक्सेस एलोपैथी की दवाई लेने से, उसको डिटॉक्स करेगा। साथ ही आपकी रिकवरी को भी फास्ट कर देता है आने वाली मॉडर्न लाइफस्टाइल की समस्या को देखते हुए। बात करें साइंस की जो समर्थन करता है करक्यूमिन का, द जर्नल ऑफ मेडिसिनल फूड 2016 की रिपोर्ट कहती है जो व्यक्ति करक्यूमिन का सेवन करता है उसके शरीर में जॉइंट हेल्थ अच्छी हो जाती है। फ्रंटियर्स इन इम्यूनोलॉजी 2018 की रिपोर्ट कहती है जो व्यक्ति करक्यूमिन का सेवन करता है उसका इम्यून सिस्टम बूस्ट हो जाता है। क्रिटिकल रिव्यूज इन फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन 2020 की रिपोर्ट कहती है कि जो व्यक्ति करक्यूमिन का सेवन करता है उसके शरीर में टॉक्सिक लेवल कम हो जाता है, साथ ही उसकी उम्र बढ़ाने में भी वो मदद करता है। फाइटोथेरेपी रिसर्च 2021 की रिपोर्ट का कहना है जो व्यक्ति करक्यूमिन का सेवन करता है वो लीवर को डिटॉक्स कर देता है, साथ ही उसकी लीवर हेल्थ को बेटर कर देता है। अब हल्दी तो हर घर में है भारत देश के अंदर, लेकिन वो मार्केट में प्रोडक्ट क्यों आया? क्योंकि में है जो प्लेन हल्दी आप लोग यूज कर रहे हैं या जूस के फॉर्म में जो आप यूज कर रहे हैं उसकी शरीर में जो एब्जॉर्प्शन है बहुत स्लो होती है, और जो करक्यूमिन की एब्जॉर्प्शन है वो अच्छे से नहीं हो पाती, जिसकी वजह से जो रिजल्ट है बहुत स्लो और बहुत कम होते हैं। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए तो हमने करके डॉग ड्रॉप बनाया प्रोडक्ट, जिसके अंदर करकी गोल्ड का हमने यूज किया, जो कि पेटेंट करक्यूमिन कॉम्प्लेक्स है जिसकी शरीर में जो एब्जॉर्प्शन है कई गुना ज्यादा है एज कंपेयर टू आपके घरों की प्लेन हल्दी से। तो मतलब इसकी एब्जॉर्प्शन अच्छी होगी तो रिजल्ट्स भी अच्छे होंगे, मतलब फायदे भी ज्यादा होंगे और जल्दी देखने को भी मिलेंगे। और सबसे अच्छी बात कि ड्रॉप फॉर्मेट में है, इजी टू यूज है, और कोई भी एज ग्रुप इसका डेली बेसिस पे कर सकता है। और यूज कैसे करना है? एक गिलास गर्म दूध में या हल्के गुनगुने पानी में या डायरेक्टली अपनी जीभ के ऊपर रख करके 1 से 2 बूंद आप इसका सेवन कर सकते हैं, जो कि आपके आपके परिवार के लिए हेल्दी होता है और इजी टू यूज होता है। और नॉर्मल हल्दी से इसकी जो एब्जॉर्प्शन आपके शरीर में कई गुना ज्यादा होती है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है शिटाके शेक, एक फैमिली न्यूट्रिशन शेक के बारे में बात करेंगे कि कैसे नॉर्मल जो मशरूम, जिसको आज के टाइम पे रसना हीरो कहा जाता है, क्योंकि शिटाके, मेटाके, कॉर्डिसेप्स, ये 3 ऐसे मशरूम्स हैं जिनका यूज किया गया एशिया में, मतलब कि किस तौर पे कि इनके अंदर भंडार है नेचुरली आपकी स्ट्रेंथ को बिल्ड करने के लिए, और साथ ही आपकी ऊर्जा को बिल्ड करने के लिए, आपकी इम्यूनिटी को बिल्ड करने के लिए, सबसे अच्छी बात आपकी उम्र बढ़ाने में भी ये मदद करते हैं। और आज के टाइम में इन मिरेकल मशरूम्स का यूज किया जाता है विटामिन के साथ में, मिनरल्स के साथ में, प्रोबायोटिक के साथ में, जिसके डेली बेसिस पे यूज करने से आपका स्वास्थ्य बेटर हो जाता है।
बात करें मशरूम्स के यूज की, तो आयुर्वेद ने कहा जो क्लासिफाइड मेडिसिनल मशरूम्स हैं उनका यूज किया गया आपके शरीर में रिकवरी के लिए, साथ ही नए सेल्स नए टिश्यूज को बनाने के लिए और आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए। चाइना और जापान ने कहा कि जो व्यक्ति शिटाके का यूज करेगा उसका इम्यून सिस्टम बूस्ट हो जाता है। तिब्बत ने कहा जो व्यक्ति कॉर्डिसेप का यूज करेगा उसके शरीर में एंडोरेंस और स्टेमिना बिल्ड हो जाता है। अब इनके तरह ऐसा है क्या? देखिए शिटाके के अंदर बीटा ग्लूकन और लेंटिनिन है जो कि आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट कर देता है। बिटाके के अंदर एंटीऑक्सीडेंट है जो कि शरीर में टॉक्सिक लेवल को कम कर देता है। कॉर्डिसेप क्या करेगा? आपके लंग की जो कैपेसिटी है उसको बढ़ा देता है, जिसकी मदद से आपके ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है, जिससे कि आपके शरीर में ऊर्जा बढ़ती है और आपकी एथलेटिक परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाती है। इन तीनों मशरूम के कॉम्बिनेशन यदि आप यूज करते हैं तो आपकी इम्यूनिटी, आपकी एनर्जी और आपकी रिकवरी फास्ट हो जाती है। और इन तीनों मशरूम के साथ में यदि आप विटामिन, मिनरल्स और प्रोबायोटिक ऐड कर दें तो आपकी पाचन क्रिया अच्छी हो जाती है, गट हेल्थ अच्छी हो जाती है, आपकी हड्डियां मजबूत हो जाती है और आपके जो ब्लड फॉर्मेशन है उसको ये सपोर्ट भी करता है। बात करें साइंस की, तो देखिए अमेरिकन कॉलेज ऑफ न्यूट्रिशन 2015 की रिपोर्ट कहती है जो व्यक्ति शिटाके का यूज करता है उसके शरीर में इम्यून सिस्टम बूस्ट हो जाता है। न्यूट्रिशन रिव्यू 2013 की रिपोर्ट कहती है कि जो व्यक्ति मिटाके का यूज करता है उसके शरीर में नेचुरल किलर इम्यून सेल्स बढ़ जाता है जो कि बैक्टीरिया, वायरस और कैंसर सेल्स को मारने में मदद करता है। द जर्नल ऑफ अल्टरनेटिव एंड कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन 2010 की रिपोर्ट कहती है कि जो व्यक्ति कोर्डिसेप का यूज करता है उसके शरीर में एंड्योरेंस स्टेमिना बिल्ड हो जाता है। साथ ही हमने अपने प्रोडक्ट के अंदर प्रोबायोटिक्स भी ऐड किया है। क्यों ऐड किया है? क्योंकि WHO और FAO 2001 की रिपोर्ट का कहना है कि जो डिफाइंड प्रोबायोटिक्स मतलब ऐसे अच्छे जीवाणु जो कि आपकी गट हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्यों उसका फायदा होगा? गैस्ट्रोएंटरोलॉजी 2019 की रिपोर्ट का कहना है जो व्यक्ति गुड बैक्टीरिया अच्छे जीवाणु का सेवन करता है उसके सेवन करने से उनकी जो डाइजेशन है वो बेहतर हो जाती है, मतलब खाना पचाने की जो प्रोसेस है वो बेहतर हो जाता है। साथ ही पेट फूलने की समस्या, गैस की समस्या कम हो जाती है और साथ ही इनकी गट हेल्थ को बेटर कर देता है। इसके अलावा हमने अपने प्रोडक्ट के अंदर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी ऐड किए। क्यों ऐड किए? क्योंकि द अमेरिकन जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन 2011 की रिपोर्ट कहती है कि विटामिन डी, कैल्शियम के सेवन से आपकी हड्डियां मजबूत होती है। द जर्नल ऑफ न्यूट्रिशन 2010 की रिपोर्ट का कहना है कि जो आयरन, B12, B9 का सेवन करता है उसके शरीर में खून की कमी नहीं होती है। न्यूट्रिएंट्स 2017 की रिपोर्ट का कहना है कि जो व्यक्ति जिंक, विटामिन सी का सेवन करता है उसके शरीर में इम्यून सिस्टम बूस्ट हो जाता है। मैग्नीशियम रिसर्च 2012 की रिपोर्ट का कहना है जो व्यक्ति मैग्नीशियम का सेवन करता है उसकी ब्रेन फंक्शनिंग अच्छी हो जाती है और स्ट्रेस का लेवल कम हो जाता है। अब यूनिक क्यों हमारा प्रोडक्ट? क्योंकि हमारे प्रोडक्ट के अंदर 3 प्रकार के मशरूम्स हैं, 23 से 24 प्रकार के विटामिन और मिनरल्स हैं, 5 करोड़ हेल्दी गट बैक्टीरिया है और टेस्टी फॉर्मूला, रबड़ी फल का फॉर्मूला आपको दिया जाता है। और सबसे अच्छी बात, इसकी एक स्कूप में सिर्फ और सिर्फ मात्र 57 कैलोरीज होती है। तो एक स्कूप जो डेली एक तरीके से कंप्लीट न्यूट्रिशन आपके और आपके परिवार को ये प्रोवाइड करता है। तो डेली एक स्कूप या तो सुबह या शाम को या सोने से पहले 1 गिलास दूध में या 1 गिलास हल्के गुनगुने पानी में मिक्स करके आप इसका यूज कर सकते हैं। बच्चे, बूढ़े, जवान कोई भी डेली बेसिस पे इसका यूज कर सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है फेनुग्रीक एक्सट्रैक्ट की टैबलेट्स, द पावर ऑफ मेथी। देखिए मेथी को सबसे पुराना मेडिसिनल प्लांट भी कहा जाता है और इजिप्ट ने कहा कि जो इसका यूज करता है उसके शरीर में हीलिंग प्रॉपर्टीज बढ़ जाती है। आयुर्वेद ने कहा कि जो व्यक्ति मेथी का यूज करता है उसके शरीर में जो है भूख और जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाती है। और यूनानी मेडिसिन ने कहा कि जो मेथी का सेवन करता है उसकी पाचन क्रिया अच्छी हो जाती है और साथ ही महिलाओं का जो स्वास्थ्य है वो बेटर हो जाता है। अब मेथी के अंदर ऐसा है क्या? मेथी के अंदर सैपोनिन्स होते हैं जो कि सपोर्ट करता है आपके कोलेस्ट्रॉल को बैलेंस करने में। ग्लैक्टोमिन फाइबर होते हैं जो कि आपके शरीर में जाने के बाद शुगर जो रिलीज होती है आपके खाने के बाद आपके खून के अंदर उसको रेगुलेट करने में मदद करता है।
फोर हाइड्रोक्सी आइसोल्यूसिन है, जो कि आपके शरीर में इंसुलिन की जो फंक्शनिंग है उसको बेटर कर देता है। और साथ ही एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, जो कि आपके सेल्स को बचा के रखता है आपके सेल्स को टॉक्सिक लेवल से। अब मार्केट में ये प्रोडक्ट क्यों आया? क्योंकि हर घर में मेथी है और अब सर्दी का मौसम भी आ चुका है, तो मेथी सब लोग खाते हैं। क्योंकि लगभग 10.25 करोड़ को डायबिटीज है, 13.5 करोड़ को लोगों को होने वाली है, और लगभग मोटापे की समस्या भी मतलब 4 से 5 करोड़ लोगों की हो चुकी है। 30% भारतीय लोगों के अंदर एबनॉर्मल कोलेस्ट्रॉल का लेवल हो चुका है। तो इन सभी चीजों में जो आपकी मदद कर सकता है डेली बेसिस पे, क्योंकि डेली आप मेथी सेवन नहीं कर सकते क्योंकि कड़वी होती है। हरे पत्ते वाली मेथी सेवन नहीं कर सकते डेली, क्योंकि वो सिर्फ सर्दियों में आती है। ठीक है, तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए कि आप इसका सेवन डेली बेसिस पे कर सकें, इजीली कर सकें, कड़वा भी फील ना हो, उसकी लत भी नहीं लगती है, और सेफ भी होता है आपके लॉन्ग टर्म यूज के लिए। अब इसका फायदा क्या होगा? देखिए, डेली मेथी के यूज से आपका ब्लड शुगर लेवल, आपका ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल, साथ ही आपके वेट मैनेजमेंट में ये मदद करता है। और जो महिलाएं अपने बच्चे को दूध पिलाती है लैक्टेशन पीरियड के दौरान, अपने बच्चे के लिए दूध की कमी ना हो, उन मदर्स के अंदर मिल्क प्रोडक्शन को ये बढ़ा देता है। अब बात करें साइंस की, तो इंटरनेशनल जर्नल फॉर विटामिन एंड न्यूट्रिशन रिसर्च 2009 की रिपोर्ट कहती है कि मेथी मेथी के सेवन करने से आपका ब्लड शुगर लेवल मेंटेन हो जाता है। फाइटोथेरेपी रिसर्च 2014 की रिपोर्ट कहती है मेथी के सेवन करने से आपके शरीर में इंसुलिन की फंक्शनिंग बेटर हो जाती है। द जर्नल ऑफ फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी 2011 की रिपोर्ट का कहना है कि जो मेथी का सेवन करता है उसके शरीर में जाने के बाद उसके भूख को और वेट को मैनेज करने में मदद करता है। न्यूट्रिशन रिसर्च एक की रिपोर्ट का कहना है कि जो मेथी का सेवन करता है उसके शरीर में जाने के बाद ये कोलेस्ट्रॉल लेवल को बैलेंस करने में मदद करता है। ब्रेस्ट फीडिंग मेडिसिन 2011 की रिपोर्ट का कहना है कि जो महिलाएं लैक्टेशन पीरियड्स का यूज करती है उन महिलाओं के अंदर मिल्क प्रोडक्शन बढ़ जाता है। तो जर्नल ऑफ इथनोफार्माकोलॉजी 2017 की रिपोर्ट का कहना है कि जो व्यक्ति मेथी का सेवन करता है उसके शरीर में सूजन कम हो जाती है और टॉक्सिक लेवल कम हो जाता है। अब हर एक जो टैबलेट है उसके अंदर 50% स्टैंडर्डाइज्ड फेनुग्रीक का एक्सट्रैक्ट है, जो कि मोर कंसंट्रेट है एज कंपेयर टू जो नॉर्मल सीड्स आप उसका सेवन करेंगे। और ये कड़वा भी फील नहीं होता है, इजी टू यूज भी होता है। ठीक है, और डेली एक टैबलेट, एक सुबह एक शाम, खाना खाने के बाद में आप सब लोग इसका यूज कर सकते हैं। और लॉन्ग टर्म के लिए आप इसका डेली यूज करें ताकि आप सब की जो हेल्थ है वो बेटर बनी रह सके। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है काउसिडॉक की टैबलेट्स, नेचर्स फर्स्ट शील्ड। अब देखिए, ये जो प्रोडक्ट हमारा बनता है कोलेस्ट्रम से। कोलेस्ट्रम क्या होता है? जब गाय बच्चा पैदा करती है तो पहले 24 से 48 घंटे में जो वो दूध देती है उसको हम कहते हैं कोलेस्ट्रम, जो कि नॉर्मल दूध से कई गुना ज्यादा पोषक तत्व में मतलब भरपूर होता है। उसके अंदर कई प्रकार की एंटीबॉडीज होती हैं, ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं, पोषक तत्व होते हैं, और आयुर्वेद ने इसको अमृत द नेक्टर ऑफ लाइफ का दर्जा दिया है। अब आयुर्वेद ने कहा कि जो व्यक्ति कोलेस्ट्रॉल का यूज करता है उसके शरीर में जो ओजस है, मतलब जो वाइटलिटी है, जो स्ट्रेंथ स्टेमिना है, जो रिकवरी है, जो इम्यूनिटी है, वो बूस्ट हो जाती है। और भारतीय गांव के अंदर इसका यूज किया जाता है कोलेस्ट्रॉल का खीरी के तौर पे, ताकि शरीर में पोषक तत्व की कमी ना हो। ग्रीस में इसका यूज किया गया आपके शरीर की रिकवरी को बूस्ट करने के तौर पे। और बात करें कि इसके अंदर ऐसा है क्या, मिरेकल ऐसी क्या चीज इसके अंदर जो पाई जाती है? कोलेस्ट्रॉल के अंदर कई प्रकार की पाए जाते हैं, जैसे कि इम्यूनोग्लोबुलिन्स, आईजीजी, आईजीए, आईजीएम, जो कि सबसे पहले आपके शरीर में आने वाली जो समस्याएं हैं उससे लड़ने में आपकी मदद करता है। साथ ही ग्रोथ फैक्टर्स हैं, आईजीएफ 1, आईजीएफ 2, जो कि सेल्स की रिपेयरमेंट में, साथ ही टिश्यू सपोर्ट में आपकी मदद भी करता है। पीआरपी प्रोटीन, जो कि रेगुलेट करके रखता है आपके शरीर में आपके इम्यून फंक्शन को। ठीक है, अब कैसे जो नॉर्मल ट्रेडिशन जो नॉर्मल गांव में यूज किया जाता था वो धीरे धीरे पूरे वर्ल्ड में फैल चुका है, क्योंकि जो गाय पालता था, जो पशुपालन करता था, उसी को ही इसके फायदे मिल पाते थे, और वो भी सिर्फ कुछ दिनों के लिए। हमें इसका फायदा पूरे साल
हर समय, पूरे दिन, हर रोज हमें चाहिए। तो इसको ध्यान में रखते हुए इसको हमने कन्वर्ट किया पाउडर से टैबलेट की फॉर्म में, ताकि हर एक व्यक्ति इसका डेली यूज कर सके पूरे साल, ताकि उसकी स्वास्थ्य अच्छी बनी रह सके। उसके यूज करने से होगा क्या, आपकी जो इम्यून सिस्टम है वो बढ़ जाता है, आपकी गट हेल्थ अच्छी हो जाती है, आपकी रिकवरी फास्ट हो जाती है, और साथ ही बच्चों के अंदर, बड़ों के अंदर, बूढ़ों के अंदर जो स्टेमिना है उसको बिल्ड करने में ये मदद भी करता है। बात करें साइंस की, तो जर्नल ऑफ पीडियाट्रिक गैस्ट्रोंटोलॉजी एंड न्यूट्रिशन 2016 की रिपोर्ट कहती है कि जो बच्चा कोलेस्ट्रॉल का सेवन करता है उसकी गट हेल्थ अच्छी हो जाती है। क्लिनिकल एंड एक्सपेरिमेंटल गैस्ट्रोंटोलॉजी 2019 की रिपोर्ट का कहना है कि जो व्यक्ति कोलेस्ट्रॉल का सेवन करता है उसकी गट हेल्थ अच्छी होती है, साथ ही सूजन को कम कर देता है। न्यूट्रिशन रिसर्च 2011 की रिपोर्ट कहती है कि जो व्यक्ति कोलेस्ट्रॉल का सेवन करता है उसके शरीर में इम्यून सिस्टम बढ़ जाता है, साथ ही ग्रोथ फैक्टर्स को भी बढ़ा देता है। द ब्रिटिश जर्नल ऑफ न्यूट्रिशन 2010 की रिपोर्ट का कहना है कि जो व्यक्ति कोलेस्ट्रॉल का सेवन करता है उसके शरीर में जाने के बाद ऊर्जा को बढ़ा देता है, इन्फेक्शन होने के चांसेस को कम कर देता है। न्यूट्रिएंट्स 2021 की रिपोर्ट का कहना है कि जो व्यक्ति कोलेस्ट्रॉल का सेवन करता है उसके शरीर में जो रेस्पिरेटरी इम्यूनिटी है उसको बढ़ा देता है, और साथ ही खांसी जुकाम का जो इंसिडेंट आपके शरीर में होने की जो फ्रीक्वेंसी है उसको कम कर देता है। फ्रंटियर्स इन इम्यूनोलॉजी 2020 की रिपोर्ट का कहना है जो व्यक्ति कोलेस्ट्रॉल का सेवन करता है उसके शरीर में जो इम्यूनिटी जो सेल्स हैं वो बढ़ जाते हैं। अब बात करें कैसे हमारा यूनिक प्रोडक्ट है, क्योंकि हर एक जो टैबलेट है वो 500 मिलीग्राम की हर एक टैबलेट का वेट है, जिसके अंदर कोलेस्ट्रॉल का जो टैबलेट की फॉर्म में आपको दिया जाता है, जो कि रिच है इम्यूनोग्लोबुलिन, लैक्टोफेरिन और ग्रोथ फैक्टर्स में, जिसका यूज बच्चे, बूढ़े, जवान कोई भी कर सकता है डेली बेसिस के ऊपर। और यूज कैसे करना है, डेली एक टैबलेट दिन में एक बार खाना खाने के बाद में आप इसका सेवन करेंगे, और ये नॉर्मल च्यूएबल फॉर्म में है, मतलब इसको अच्छे से चबा करके आप इसका सेवन कर सकते हैं, क्योंकि आप लोग टॉफी का सेवन करते हैं वैसे ही इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है विटामिन बी 12 की टैबलेट्स, द एनर्जी विटामिन। देखिए विटामिन बी 12 एक तरीके से फॉरगॉटन असेंशियल विटामिन हमारा है, क्योंकि लोग धीरे धीरे इसको भूल चुके हैं, इस पे ध्यान दे ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि विटामिन बी 12 बहुत जरूरी है आपके ब्लड के लिए, आपकी नसों के लिए, और साथ ही आपकी ऊर्जा के लिए। और भारत देश के अंदर इसकी कमी बहुत ज्यादा रेट से बढ़ती जा रही है, खास करके वो व्यक्ति जो वेजिटेरियंस हैं। अब बात करें विटामिन बी 12 की, तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है खून को बनाने के लिए, आपकी तंत्रिकाओं को बचाने के लिए, सेल्स को बनाने के लिए, और एनर्जी मेटाबॉलिज्म में भी। इसकी कमी से शरीर में खून की कमी हो जाती है, थकान बढ़ जाती है, और न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आपको होने लग जाती है, जैसे कि हाथ पैरों में झंझनाहट होना, हाथ पैर में सुइयों का चुभना, हाथ पैर सुन्न हो जाना। क्योंकि 2020 की जो रिपोर्ट है एम्स की, उसका ये कहना है कि 47% भारतीयों के अंदर विटामिन बी 12 की जो कमी है वो हो चुकी है, और उनमें से 80% व्यक्ति जो वेजिटेरियंस हैं उनको ज्यादा रिस्क है विटामिन बी 12 की कमी के कारण का, क्योंकि वो नॉन वेज सेवन करते नहीं है और ये नॉन वेज के अंदर पाया जाता है। तो जो नॉन वेज नहीं खाते, जो वेजिटेरियंस हैं, उसके अंदर विटामिन बी 12 की जो कमी है ज्यादा पाई जाती है, और इसकी कमी से थकान, खून की कमी, ब्रेन फंक्शन का कम हो जाना, और आपकी जो प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस हैं उसके चांसेस भी कई गुना बढ़ जाते हैं। बेनिफिट क्या होता है, देखो विटामिन बी 12 का जो सप्लीमेंट लेता है शरीर में ऊर्जा आती है, खून की कमी को दूर कर देता है, मेमोरी फोकस को इंप्रूव करेगा, आपकी तंत्रिकाओं को बचा के रखेगा, और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी और चाइल्ड डेवलपमेंट में भी आपकी मदद करता है। अब बात करें साइंस की, तो अमेरिकन जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन 2009 की रिपोर्ट कहती है जो व्यक्ति विटामिन बी 12 का सेवन करता है उसके शरीर में खून की कमी कम हो जाती है, और उसकी तंत्रिकाओं का जो स्वास्थ्य है वो बेटर हो जाता है। न्यूट्रिएंट 2013 की रिपोर्ट का कहना है कि जो व्यक्ति विटामिन बी 12 का सेवन नहीं करता उसके शरीर में खून की कमी हो जाती है, साथ ही थकान बढ़ जाती है, और ब्रेन फंक्शनिंग भी कम हो जाती है। द ब्रिटिश जर्नल ऑफ हेमेटोलॉजी 2015 की रिपोर्ट का कहना है कि जो व्यक्ति बी 12 का सेवन करता है उसके शरीर में खून बनाने का जो प्रोसेस है वो बढ़ जाता है। बात करें विटामिन बी 12 की टैबलेट्स की, तो हर एक टैबलेट में
2.2 mcg विटामिन B12 आपको दिया जाता है। मतलब पूरे दिनचर्या में एक नॉर्मल व्यक्ति को जितने B12 की रिक्वायरमेंट होती है उतना B12 आपको एक टेबलेट में दिया जाता है, ताकि आपके शरीर में इसकी कमी ना हो। ऊपर से वेजिटेरियन है और साथ ही इजी टू यूज है, क्लिनिकली प्रूवन है, साइंस बैक्ड हमारा प्रोडक्ट होता है। और कैसे यूज करना है? डेली एक टैबलेट सुबह, एक शाम, खाना खाने के बाद में इसका यूज करना है। कोई भी एज ग्रुप इसका यूज कर सकता है, लेकिन ध्यान रखिए जो लोग वेजिटेरियन है इसका यूज उनको बहुत ज्यादा है। आते हैं महिलाओं के अंदर भी इसका यूज बहुत ज्यादा है, खास करके प्रेगनेंसी के दौरान। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हमारे कैल्शियम की टैबलेट्स पे, जो कि आपकी हड्डियों की मजबूती के लिए हमारा प्रोडक्ट होता है। अब देखिए, भारत देश के अंदर कैल्शियम की कमी या हड्डियों की जो समस्या बढ़ती जा रही है, लगभग 5 करोड़ लोगों को ये लगा लीजिए एक तरीके से जॉइंट पेन की समस्या या कमजोर हड्डियों की समस्या हो चुकी है। और जो फ्रैक्चर के चांसेस हैं पिछले ये लगा लीजिए कई रेट से बढ़ते जा रहे हैं, और 2050 आते आते ये जो नंबर है वो 2 गुना रेट से बढ़ने लग जाएंगे। 50 से 60% भारतीयों के अंदर विटामिन डी की कमी है, ये ICMR 20 की रिपोर्ट का कहना है। अब मिनिमम जो कैल्शियम एक व्यक्ति को लेना चाहिए वो है 1000 mg, लेकिन हम सेवन करते हैं आधे से भी कम, 400 से 500 mg। और कैल्शियम की कमी पुरुषों से ज्यादा महिला में हो जाती है मेनोपॉज के बाद में, तो मतलब उनके अंदर फ्रैक्चर के चांसेस भी 2 से 3 गुना बढ़ जाते हैं। अब आयुर्वेद ने ये कहा, यदि आपको अपनी बोन टिश्यूज अस्थि धातु का ध्यान रखना है तो उसके लिए आपको कॉन्स्टेंटली उनको पोषक तत्व आपको देना पड़ेगा। और मॉडर्न साइंस ने कंफर्म किया कि जो पोषक तत्व आपकी हड्डियों के लिए चाहिए होता है वो है आपका विटामिन D2 और कैल्शियम। इसके यूज से आपकी हड्डियां मजबूत बनी रहती है। तो हर एक टैबलेट के अंदर 400 मिलीग्राम कैल्शियम के साथ में 7.5 mcg आपका विटामिन D2 होता है, जो कि सेवन करने से आपके शरीर में कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है, साथ ही जिससे कि हड्डियां मजबूत हो जाती हैं, मसल फंक्शनिंग अच्छी हो जाती है और आपके दांत मजबूत हो जाते हैं। बात करें साइंस की, तो ऑस्टियोपोरोसिस इंटरनेशनल 2012 की रिपोर्ट कहती है कि जो व्यक्ति कैल्शियम के साथ में विटामिन डी का सेवन करता है उसके शरीर में फ्रैक्चर के चांसेस कम हो जाते हैं। द अमेरिकन जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन 2011 की रिपोर्ट कहती है जो व्यक्ति कैल्शियम विटामिन डी का सेवन करता है उसकी बोन डेंसिटी इंप्रूव हो जाती है, हड्डियां मजबूत हो जाती है। बेनिफिट्स: हड्डियों का मजबूत होना, फ्रैक्चर के चांसेस कम हो जाना, मांसपेशियों का जब फंक्शन बेटर हो जाता है, और साथ ही आपकी डेंटल हेल्थ को भी मेंटेन करके रखता है। तो डेली एक टैबलेट दिन में एक बार खाना खाने के बाद में आप सभी को इसका यूज करना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास में वुमेन वेलनेस की टैबलेट्स डेली सपोर्ट के लिए। अब देखिए, बात करें भारतीय महिलाओं की स्वास्थ्य को देखते हुए, तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 ये कह रही है कि आधे से ज्यादा भारतीय महिलाओं में खून की कमी है। हर 3 में से 2 महिलाओं के शरीर में विटामिन डी की कमी है। 70% महिलाओं के अंदर कैल्शियम की कमी है। और यहाँ तक कि सिर्फ गांव नहीं, शहरों में जो महिलाएं रहती हैं उनके अंदर तो इनकी कमी बहुत ज्यादा पाई जा रही है। अब इसी चीज को ध्यान में रखते हुए आयुर्वेद ने ये कहा, यदि महिलाओं को अपना जो न्यूट्रिशन है और जो ब्लड है उनका ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, यदि इनको अपनी स्वास्थ्य बेटर रखनी है तो। और मॉडर्न साइंस ने कंफर्म किया कि हाँ, महिलाओं के स्वास्थ्य के जो 4 स्तंभ होते हैं, आयरन, फोलिक एसिड, कैल्शियम और विटामिन डी, वो महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा जरूरी भी है। तो हर एक टैबलेट के अंदर 14.5 मिलीग्राम आपका आयरन है, 64.7 mcg B9 है, 7.5 mcg विटामिन D2 है, और 400 मिलीग्राम कैल्शियम है। जो कि एक टैबलेट में चारों न्यूट्रिशन जो महिलाओं के स्वास्थ्य के जो 4 स्तंभ होते हैं वो दिए जाते हैं, जिससे हड्डियां मजबूत होती है, खून की कमी नहीं होती, और महिलाओं का इम्यून सिस्टम बूस्ट हो जाता है। और साइंस की अगर हम बात करें तो ब्रिटिश जर्नल ऑफ न्यूट्रिशन 2015 की रिपोर्ट कहती है कि जो महिलाएं आयरन और B9 का सेवन करती हैं उनके शरीर में खून की कमी के चांसेस कम हो जाते हैं। द जर्नल ऑफ बोन एंड मिनरल रिसर्च 2011 की रिपोर्ट कहती है कि जो व्यक्ति विटामिन डी का सेवन करता है उसकी हड्डियां मजबूत हो जाती है। न्यूट्रिएंट्स 2019 की रिपोर्ट का कहना है कि जो व्यक्ति कैल्शियम का सेवन करता है उनके शरीर में महिलाओं के स्वास्थ्य, जैसे खासकर हम बात करें महिलाओं की, जो महिलाएं कैल्शियम का सेवन करेंगी उनका स्वास्थ्य और ज्यादा बेटर हो जाता है।
बात करें फायदों की, डेली यूजेस पे, तो महिलाओं के शरीर में खून की कमी नहीं होगी, तो थकान की समस्या थी वो कम हो जाती है, हड्डियों की मजबूती हो जाती है, इम्यूनिटी सिस्टम बूस्ट हो जाता है, और हर एक महिला को इसका यूज करना चाहिए। तो डेली एक टैबलेट, एक सुबह एक शाम खाना खाने के बाद में आप सभी को, खास करके महिलाओं को यूज करना चाहिए, हर एक एज ग्रुप को, बच्ची हो, जवान हो या एजिड हो, और जो खासकर जिनका मेनोपॉज हो चुका है उनको तो इसका बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है, बहुत ज्यादा इसका यूज करना चाहिए। ठीक है, तो यूज करना स्टार्ट करेंगी, एक टैबलेट सुबह एक शाम खाना खाने के बाद में, और आप सभी के स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा ये जरूरी हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है डीजी डॉग पाउडर, जो कि हर्बल डाइजेस्टिव पाउडर आपका है। बात करें भारत देश में पाचन की एक समस्या को ध्यान में रखते हुए, तो आईसीएम 2020 की रिपोर्ट कहती है कि गैस की समस्या, एसिडिटी की समस्या, पेट फूलने की समस्या हर रोज भारतीय जो शहरों में रहते हैं उनको देखी जाती है। और यहाँ तक कि उनका जो प्रोसेस खाना होता है, जो लेट नाइट मील्स होती हैं, जो काम को लेकर के स्ट्रेस होता है, ये आपके शरीर में पाचन क्रिया को और ज्यादा धीरे धीरे बढ़ा रहा है, इनकी समस्या को और ज्यादा इंक्रीज कर रहा है। बात करें पहले के टाइम में, कई सदियों तक भारतीय घरों के अंदर खाना खाने के बाद में, जैसे कि कार्बोनेटिव्स, बिटर्स, सोल्ट्स, इन सब का यूज किया गया आपकी गट हेल्थ को बेटर करने के लिए। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए डीजी डॉक ने इसी चीज को वापस से रिवाइव किया एक मॉडर्न पाउडर के फॉर्म में। और हम बात करें कि कैसे ये काम करता है, इसके अंदर कार्बोनेटिव्स के तौर पे अजवाइन, जीरा का हमने यूज किया जो कि गट को रिलैक्स करता है। बिटर्स के तौर पे त्रिफला का यूज किया जो कि आपके शरीर में एंजाइम्स की जो फंक्शनिंग है उसको बेटर कर देता है। साथ ही मिनरल्स का हमने यूज किया, मतलब कि मिनरल सोल्ट का हमने यूज किया जो कि आपके शरीर को बढ़ा देता है, साथ ही गट टोनिक को बेटर कर देता है। और सौंफ का यूज किया जो कि आपके डाइजेशन को सपोर्ट करता है। इन सब के सेवन से होकर क्या, आपका जो पाचन क्रिया है वो बिल्कुल स्मूथ हो जाए। और बेनिफिट्स क्या होगा, खाना खाने के बाद आपको लाइट फील होता है, पेट फूलने की समस्या, एसिडिटी की समस्या नहीं होती है, और सुबह आपका मल त्याग में कोई दिक्कत भी नहीं होती है, और आपका इजीली पेट साफ भी हो जाता है। बात करें साइंस की, तो जर्नल ऑफ ऑल्टरनेटिव एंड कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन 2008 की रिपोर्ट कहती है कि त्रिफला के सेवन करने से आपके बाउल हेल्थ अच्छी हो जाती है, मतलब मल त्याग में वो मदद करता है। तो इंडियन जर्नल ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस 2010 की रिपोर्ट का कहना है, जो व्यक्ति अजवाइन का सेवन करता है उसके शरीर में एंजाइम्स के काम करने का जो तरीका है वो बढ़ जाता है। द जर्नल ऑफ फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी 2014 की रिपोर्ट का कहना है कि जो व्यक्ति जीरे का सेवन करता है उसके शरीर में फैट का जो डाइजेशन है वो बेटर हो जाता है। फाइटो मेडिसिन 2011 की रिपोर्ट का कहना है कि जो व्यक्ति सौंफ का सेवन करता है उसके शरीर में पेट फूलने की समस्या और पेट दर्द की समस्या कम हो जाती है। आयुर्वेदिक फार्माकोपिया ऑफ इंडिया 2007 की रिपोर्ट का कहना है, जो व्यक्ति त्रिफला का सेवन करता है उसके इंटेस्टाइन में आने वाली समस्याओं के चांसेस कम हो जाते हैं। द जर्नल ऑफ इंटरनल फार्माकोलॉजी 2013 की रिपोर्ट का कहना है कि जो व्यक्ति जीरे का सेवन करता है उसके शरीर में, उसके जो गट है, जो आते हैं, इंटेस्टाइन जो है, उसके अंदर आने वाली जो सूजन है उसके चांसेस को ये कम कर देता है। और यूनिक क्या है कि बैलेंस्ड एक मिश्रण है का लाइफ स्टाइल के लिए बिल्कुल फिट है, कन्वीनियंट है, और ठीक है। अब बात करके कैसे यूज करना है डिजिटॉक पाउडर को, तो डेली एक स्पून, मतलब एक छोटी चम्मच, या एक तरीके से ये लगा लीजिए जिसके अंदर एक स्कूप आती है, वो एक स्कूप आपको यूज करना है दिन में 2 बार खाना खाने के बाद में। ठीक है, या तो डायरेक्टली खाने में मिक्स करके यूज कर सकते हैं, या हल्के गुनगुने पानी के साथ में आप इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन दिन में 2 बार यूज करना है खाना खाने के बाद में। आज के हमारी जो सेक्शन 1 थी न्यूट्रास्यूटिकल्स की जो ट्रेनिंग है वो यहाँ पे एंड होती है, और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों ने आज की जो ट्रेनिंग है उसमें आप